ठीक है, तो पहले इसको मैं खत्म कर लूं। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये सब लोग ट्राई कर लिए होंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी आपको बेसिक से ही करना है। अभी जो आप करते हैं बस वही रूट एलिमिनेट करना है ना। रूट को एलिमिनेट करिए, बारी बारी से एक एक को आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। जैसे रूट अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड में रख लूं और दूसरे को राइट साइड ले जाओ, ठीक है, और स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर कर दीजिए, तो अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, तो 12 रूट ऑफ अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हो गया, दोनों साइड स्क्वायर हमने कर दिया। देखिए बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करिए, अब अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर राइट साइड में रूट को छोड़कर बाकी सबको लेफ्ट साइड में, माइनस ऑफ अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू माइनस ऑफ 12 रूट ऑफ अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या हो सकता है? अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर 4ab, तो 8 अल्फा माइनस ऑफ 36 इक्वल टू माइनस 12 और रूट ऑफ अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हो गया। अब एक 4 कॉमन लेकर के कैंसिल करिए और स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, ठीक है। तो आ जाएगा 2 अल्फा, 4 कॉमन लेने के बाद 2 अल्फा माइनस ऑफ 9 का स्क्वायर इक्वल टू 4 कैंसिल करते तो -3 होता, -3 का स्क्वायर 9 और टाइम्स अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हो गया। यस सर। ठीक है, बस अब इसी को सॉल्व करेंगे, सब कुछ आ जाएगा। 4 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 9 4 जा 36 अल्फा प्लस 81 इक्वल टू 9 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 और प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, सबको एक साइड ले आइए। 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर 5 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 36 अल्फा और प्लस 36 अल्फा, ये गया, ठीक है, प्लस ऑफ 9 बीटा स्क्वायर, ये राइट साइड का है, और लेफ्ट साइड में था 81 और माइनस ऑफ 36। हो गया, 9 4 जा 36, तो लेफ्ट साइड ले आई। हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 इंटू 5 ही हो जाएगा, 9 कॉमन ले लेते तो 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 5 45। तो देयरफॉर लोकस ऑफ पी अल्फा कॉमा बीटा एच, अल्फा को अब x से, बीटा को y से रिप्लेस करिए, लोकस आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 9। ये हो जाएगा ऐसा, x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। इसको इलिप्स कहते हैं, ऐसे पॉइंट का लोकस इलिप्स कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट हो, ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेज का सम कांस्टेंट हो, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू शुड बी मोर देन डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट। दोनों फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना था? 4, लेकिन उन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से इस वेरिएबल पॉइंट के डिस्टेंस का सम कितना है? 6, है ना। तो ऐसे केस में लोकस ऑफ पॉइंट विल बी इलिप्स, कहीं पर भी। और क्यों? तो उसका जवाब इलिप्स में मिलेगा, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे काम आपका आसान होते जाएगा, लेकिन अभी इसमें स्ट्रगल करना है, सीखना है, समझ गए? यस। और इससे पहले जो हमने सीखा था वो लोकस किसका था? सर्कल का। तो जो भी पढ़ते हैं आप, जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, वो किसी न किसी खास पॉइंट का पाथ होगा, किसी न किसी खास पॉइंट का लोकस होता होगा।
जैसे ये था सर्कल का डेफिनेशन, ऐसे पॉइंट का लोकस जो एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर होता, तो दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल एंड दैट इक्वल डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल। क्योंकि सेंटर से सर्कल के सरकमफेरेंस का हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो जब इस तरह का पॉइंट आप कलेक्ट करते जाएंगे जो 2,3 से इक्वल डिस्टेंस पर होता हो, तो सर्कुलर पाथ पर ही मिलेगा आपको, नहीं किसी 4 रेडियस वाले सर्कल के सरकमफेरेंस पर मिलेगा, नहीं ऐसे ही जाएंगे तो आपको 4 डिस्टेंस पर 2,3 से पॉइंट मिलते जाएगा। ये इसका लोकस है, ठीक है। ऐसे ही आपका ये इलिप्स है, ये इलिप्टिकल पाथ पर मूव करेगा, इसको आप प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह का है एक शिफ्ट फिगर, ये ऐसा होता है इलिप्टिकल। समझ गए? और क्यों और कैसे का जवाब इलिप्स में मिलेगा। ठीक, अब चलिए अब जरा आपके सवाल को मैं देख लूं, फिर मैं अपना आऊंगा लोकस पर। चलिए आपका सवाल मैंने भेज दिया था, इसमें ग्रुप में ही भेज दिया था, सबको मिल गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए एक एक करके मैं देखता हूँ। चलिए पहला सवाल है आपका, द पॉइंट A 2,1 है ना, सब लोग ग्रुप वाले इसमें देख लीजिए, है ना, और कोई ऐसा नहीं है जो ऑकवर्ड चीज हो, सबको मैं आराम आराम से बता रहा हूँ। द पॉइंट A 2,1, ये 2,1 है, कह रहा है इज ट्रांसलेटेड पैरेलल टू द लाइन दिस बाय अ डिस्टेंस 4 यूनिट। ठीक है, एक लाइन दी हुई है x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये लाइन कैसी होगी, ये इस तरह की, x सर ये माइनस, तो मैंने भी पूछा था आपसे, हाँ वही इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये कॉमन था। ट्रांजिशन। हाँ ये कॉमन था इसीलिए मैंने बता दिया, है ना। अब आप कर सकते हैं, देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको ट्रांसलेशन से बता दूं तो भी चलेगा और ऐसे भी आप कर सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, x और y, x y को 0 करें, x की वैल्यू आ जाती 3, तो इसीलिए 3,0 यहाँ का पॉइंट है। x को 0 कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी -3, 0, माइनस पॉइंट 2,1, ये यहाँ पर है, ठीक है, 2,1 यहाँ पर है। अब क्या कह रहा है कि 2,1 से इसके पैरेलल, है ना, a point A is translated parallel to the line this by a distance 4 units। अब यहां से इसके पैरेलल में जो दी गई लाइन है उसके पैरेलल में आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, मतलब मूव करवाएं। मूव करने के लिए किधर भी मूव कर सकता था, लेकिन आप इसके पैरेलल में मूव करवाएंगे। कितना डिस्टेंस, तो 4 यूनिट डिस्टेंस। समझ गए? ये पॉइंट ए है जिसको कि दिए गए लाइन के पैरेलल में मूव करवाएंगे बाय 4 डिस्टेंस। तो 4 डिस्टेंस आप ऊपर की ओर जा सकते हैं या 4 डिस्टेंस नीचे की ओर जा सकते हैं, यही दो लोकेशन है। इस एंगल को मैं थीटा ले लूं तो इस P का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं 2 + 4 cos थीटा और 1 + 4 sin थीटा हो जाएगा, और Q का कोऑर्डिनेट 2 - 4 cos थीटा, पीछे आ जाइए, और 1 - 4 sin थीटा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, कि किसी एक गिवन पॉइंट से गिवन डायरेक्शन में, गिवन डायरेक्शन, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा क्योंकि इसके पैरेलल में तो मूव किया गया है। ये थीटा कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि इसका स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ लाइन इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, 1 हो गया, स्लोप इज 1, इसका मतलब tan थीटा इज 1, और tan थीटा इज 1 मतलब थीटा इज 45 डिग्री। यस सर।
हो गया। अब लिख डालिए कोऑर्डिनेट सर, कोऑर्डिनेट ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? देन द कोऑर्डिनेट, अच्छा ए डैश उसका नाम दिया जिसको मैंने पी और क्यू कहा है। इफ द न्यू पोजीशन ऑफ ए इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, चलिए तो क्यू है आपका ए डैश, क्यू है आपका ए डैश, है ना, क्यू है ए डैश, जिसका दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तब cos थीटा डाल दीजिए, थीटा 45, ये हो गया आपका 2 + 4 × 1/√2 और कॉमा 1 + 4 × 1/√2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और यहाँ लिखेंगे तो 2 - 4 × 1/√2, ये नेगेटिव हो गया, और 1 - 4 × 1/√2, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होगी। 2 - 2√2, 1 - 2, ये आपका हो गया, इसी को ए डैश का है जिसको मैंने क्यू कहा। हो गया सर ट्रांसलेटेड का मतलब लाइन को बढ़ाना होता है दोनों साइड से। ट्रांसलेशन का मतलब हुआ मूवमेंट इन द लीनियर डायरेक्शन। ओके सर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जब मूवमेंट होता है तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं, और घूमना मतलब रोटेशन। ओके सर। चलिए ये हो गया एक। दूसरा देखिए क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन O मीट्स द लाइंस दिस एंड दैट एट द पॉइंट A and B respectively, then O divides C। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन मीट्स द लाइंस, दो लाइन दी हुई है, इसको मैं लिख देता हूं, 4x + 3y = 10, एक लाइन है, और दूसरी लाइन है 8x + 6y = -5, है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन। क्योंकि इसको अभी 2 से डिवाइड कर दें तो x और y का कोफिशिएंट वही आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा। अब चलिए दोनों को मैं प्लॉट कर देता हूं। देखिए पहली लाइन है, उसका दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, और y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, -4/3 स्लोप वाली लाइन है, -4/3 स्लोप वाली लाइन। इसका तो कुछ इस तरह की लाइन होगी, यही आपका है 0, 10/3, और ये हो गया आपका 10/4 और कॉमा 0। ठीक है, मतलब 5/2 का मतलब। ठीक है, अब इसी के पैरेलल में दूसरी लाइन, ये इस तरह की लाइन है दूसरी, ये वाली। अब देखिए इसमें y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/8, ये हो गया आपका -5/8 और कॉमा 0, और ये हो गया आपका 0, कितना -5/6। अब क्वेश्चन ये कहता है कि ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करना है ना, हाँ, a straight line through origin O meets the lines this and that at the point A and B। चलिए मैं ड्रॉ करता हूं, ओरिजिन यही है, यहां से लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये लाइन A और B पर मिलती है इस। ठीक, तो आपसे क्या पूछ रहा है, O divides the segment AB in the ratio क्या, मतलब OA/AB, OB क्या है ना, क्वेश्चन यही है। तो देखिए ज्योमेट्री है, बहुत सारा काम आप ज्योमेट्री से ही कर सकते हैं। देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यस सर। वर्टिकली Yes, अपोजिट sir. एंगल है। फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, Yes, sir. क्या होगा, अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, अल्टरनेट Yes, sir. एंगल है। ठीक है, ये एंगल भी अल्टरनेट ही एंगल था, ये और ये इक्वल। ठीक है, इसका अर्थ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। यस सर।
और सिमिलर ट्रायंगल है तो इक्वल साइड के अपोजिट का एंगल, इक्वल एंगल के अपोजिट का साइड इक्वल रेशियो बियर करेगा, सेम रेशियो बियर करेगा। यस सर, यस सर, अब मैं लिख दूं, देखिए OA ये डॉट के अपोजिट का एंगल है, तो दूसरा डॉट है उसके अपोजिट का एंगल दूसरे ट्रायंगल में क्या है, OB, यस सर, है ना। दिस मस्ट बी इक्वल टू, इसको मैं P कह देता हूं तो OP और अपॉन OQ, इसको Q कह दीजिए। होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। OP Yes, कितना है? OP कितना है? 10/3। ओरिजिन से P 10/3 यूनिट ऊपर है, यस सर, नहीं है? ये हाइट Yes, आपकी 10/3 है। और OQ कितना है? 5/6. हाँ 5/, माइनस नहीं कहते, माइनस इसीलिए है, कोऑर्डिनेट है ना, तो नीचे है पॉइंट इसीलिए कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, लेकिन डिस्टेंस तो 5/6 ही होगा ना, हमें तो डिस्टेंस चाहिए yes, 5/6। अब सॉल्व कर लीजिए, आपका आ गया जवाब। नहीं आया? yes sir, काटपीट में चाहिए, देखिए आ जाएगा 4/1, है ना, 10/3 Yes. और इंटू 6/5, ये 4/1। OA is to OB 4:1 है ऐसा? हाँ 4:1 है, हाँ सर है, मिल गया, नहीं मिला? ठीक है, ये भी हो गया। सर अगर हमें ट्रायंगल वाली चीज नहीं सूझती तो हम ऐसे कर सकते थे ना, हमें लाइन की इक्वेशन पता है, हमें ओरिजिन पता है, तो वहां से हम निकाल लेते हैं कौन से पॉइंट पे मतलब इंटरसेक्ट करेगा लाइंस को, लाइन की एक इक्वेशन गामा कहाँ वाला, पता है? लैम्डा वाला। स्लोप तो नहीं पता है Yes, लाइन sir. के, स्लोप आपको एज्यूम करना होगा, m एज्यूम करिए, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, फिर डिस्टेंस निकालेंगे, है ना, तब रेशियो निकालेंगे। समझ गए? यस सर, है ना, एज्यूम करना होगा ना, स्लोप एज्यूम करना होगा, या नहीं तो ये एंगल थीटा लेंगे, इसी थीटा से स्लोप आएगा, तो थीटा एज्यूम करके तब आप a का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। जैसे इसको r1 ले लें तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 + r1 cos थीटा, है ना, और 0 + r1 sin थीटा, ये भी लिख सकते हैं। b का कोऑर्डिनेट सर लिखना हो, सर उससे भी निकाल सकते हैं x1 + a लैम्डा वाले से। हाँ वही लिख रहा हूँ, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, अच्छा ठीक है, b का कोऑर्डिनेट अभी जैसे ऊपर में लिखा था वैसे भी लिख सकते हैं आप। b का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस कर देंगे, पीछे है ना, और OB डिस्टेंस को R2 ले लीजिए, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि फाइंड R1 अपॉन R2, ये निकालना है। समझ गए? तो b का कोऑर्डिनेट आप क्या लिख लेंगे, 0 - R2 cos थीटा और 0 - R2 sin थीटा। अब क्या करिए, चुपके से इसको दिए गए इक्वेशन में डाल दीजिए, a इस पर लाई करता है और b इस पर लाई करता है, नहीं तो a इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, b इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 4r1 cos थीटा प्लस 3r1 sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। इसका तो r1 की वैल्यू आ जाएगी 10 और अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। फिर आपका b दूसरे लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसमें डाल दीजिए -8r2 cos थीटा -6r2 sin थीटा इक्वल टू -5, माइनस कॉमन लेकर के हटा दीजिए, तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/8 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो R1/R2 आ जाएगा, नहीं आएगा? ये भी कर सकते हैं, यस ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। बस आपको एक साफ सुथरा फिगर ड्रॉ करना है, आपकी जवाबदेही बस इतनी है, और क्वेश्चन को समझ लेना है कि क्या करना है। बहुत सारा तरीका, आपके 10th का कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा। प्लेन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर भारी पड़ता है, समझ गए? जैसे पहले मैंने किससे सॉल्व किया, आपके बचपन के कॉन्सेप्ट से, सिमिलर ट्रायंगल से, ठीक है। कोऑर्डिनेट से सिर्फ वो डिस्टेंस OP और OQ निकाल लिया, बस इतना ही काम, बाकी सब सिमिलर ट्रायंगल कर दिया, हो गया। यस सर, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, कहता है अ लाइन L इज ड्रॉन फ्रॉम P
4,3 to meet the lines L1 and L2 given by this and that at points A and B respectively. चलिए इसमें जरा ड्रॉ कर, ठीक है। एक लाइन ये ऐसी है और दूसरी लाइन भी इसी के पैरेलल में, दोनों पैरेलल लाइन दिया, ठीक है। एक 3x + 4y, 3x + 4y + 5 = 0 और दूसरी लाइन है 15, 3x + 4y + 15 = 0, ठीक है। ये इसका इक्वेशन है। अब कह रहा है आपको कहां से, 4,3 से 4,3, इस पॉइंट का नाम दिया है P। 4,3 से एक लाइन ड्रॉ करें, फोर कॉमा 3 से एक लाइन ड्रॉ किया, जो इससे मिलती हुई जा रही है A और B पर, ठीक है ना। एट पॉइंट्स A and B रिस्पेक्टिवली क्या है तो अकॉर्डिंगली मिलाना है। अब इस लाइन का नाम दिया है L, ये लाइन L, ठीक। इसका कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन होता होगा से थीटा, हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए। अंत में कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट A अ लाइन परपेंडिकुलर टू L इज ड्रॉन। ये लाइन ड्रॉ किया गया टू मीट L2, ये L1 है, ये L2 एट A1, ठीक है। ये पॉइंट आपका A था, ये A1 हो गया। ये B से भी दूसरे पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, L पर ही परपेंडिकुलर, टू मीट L1 एट B1, ये आपका B1, यहां तक हो गया 10। अब पैरेललोग्राम A1 BB1 इज फॉर्म, ये A1 BB1 पैरेललोग्राम। So to find the equation of L so that area of parallelogram is the least minimum। चलिए पहले एरिया तो निकाल लो, फिर लीस्ट ग्रेटेस्ट देखा जाएगा, है ना। ये थीटा है ना। इस एंगल को मैं अल्फा ले लूं, इसका स्लोप आप इस अल्फा से लिख सकते हैं। ये एंगल कितना होगा 180 माइनस अल्फा, और इसी पर tan ऑपरेट करेंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन है, दोनों लाइन तो पैरेलल है ही, स्लोप इज -3/4, दिस इज tan 180 माइनस अल्फा, है ना। और tan 180 माइनस अल्फा इज -tan अल्फा, क्योंकि 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसलिए -tan अल्फा। इसका मतलब tan अल्फा की वैल्यू आ गई 3/4, जब जरूरत हो तो इसका यूज करें। हो गया। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, जैसे इसको मैं ये D कह देता, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है। तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने का तरीका लास्ट क्लास में बताया था। क्या करते हैं, पेपर डिस्कस करते समय एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम बनाने के बाद, ठीक है। जैसे पहले में आपने देखा था कि 6x + 8y लिखा हुआ था, तब भी वो लाइन फर्स्ट लाइन के पैरेलल थी। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक्स और वाई का कोफिशिएंट दोनों पैरेलल लाइन में सेम बना लेते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके अब बना लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, तो 15 - 5, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, 15 - 5 और अपॉन √(a² + b²। क्योंकि एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम है ही, तो अब चक्कर नहीं होगा कि किसके स्क्वायर के सम से डिवाइड करना है ना। वरना ये 6x + 8y लिखा होता तो वहां पर तो एक शक तो होगा ही, किसके स्क्वायर के सम से डिवाइड करूं। तो वहां पर पहले आप उसको सेम बना लीजिए, है ना। वो भी एक इंडिकेट करेगा कि गलत कुछ कर रहे हो। तब जो कांस्टेंट सेम बनाने के बाद जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंस लिखना है। तो 15 - 5 अपॉन दिस,
ये हो गया 10/5 तो 2, ये हो गया 2। ठीक है, ये पैरेललोग्राम दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड हो सकता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा, AA1 BB1 इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABB1 हो जाएगा। नहीं, पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। यस सर। तो 2 इंटू हाफ और इंटू, देखिए अब AB1 ट्रायंगल का ABB1 ट्रायंगल का एरिया लिखना हो तो हाफ इंटू AB और इंटू BB1 लिख सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल तो है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। यस सर। मतलब ये आ गया AB और इंटू B1। चलिए, बहुत अच्छी बात, सीधा सीधा। अब इन सबको क्या करते हैं कि इस D जो हमने निकाला है 2 उसके टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, AB को भी और BB1 को। अब जरा देखिए, ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एंगल आपका थीटा प्लस अल्फा होगा। देख के बताइए, तो बाहर यस सर। है ना, अंदर में रहेगा। यस सर। थीटा प्लस अल्फा, इसको मैं इधर लिख दूं, ये एंगल आपका है थीटा प्लस अल्फा। चलिए, अब देखिए कितना ज्योमेट्री का, जो आप पढ़ के आए ज्योमेट्री वही ज्यादातर यूज नहीं हो पाता है, इसीलिए प्रॉब्लम दिखाता रहता है कि मैं टफ हूं। यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो ये आपका D के बराबर ही होगा, ये 2 होगा। यस सर। हो गया। अब भाई ये एंगल आपके पास में है ही, ये एंगल हमें मालूम है, ये आपका थीटा प्लस अल्फा है। ये थीटा प्लस अल्फा है तो ये भी आपका थीटा प्लस अल्फा होगा, बताइए। इसलिए कि ये थीटा प्लस अल्फा, ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, ये 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा और ये 90, ये थीटा प्लस अल्फा। समझ गया कि नहीं? यस कि नो बताइए। सर एक बार फिर से बताना ये वाला स्टेप। ये वाला स्टेप, ये एंगल तो समझ गया ना कि थीटा प्लस अल्फा है। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये अल्फा था, ये थीटा था, तो ये एंगल आपका थीटा प्लस अल्फा होगा। यस सर। हो गया। अब चलिए, ये थीटा प्लस अल्फा है और ये एंगल 90 है ना, ये वाला आपका 90 एंगल, ये एंगल, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इस एंगल को आप लिख सकते हैं 90 माइनस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। सोच के बताइए। यस सर। सही बात। अब ये हो गया 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा और ये 90, ये एंगल थीटा प्लस अल्फा नहीं होगा, ये वाला एंगल। यस सर। अब समझ गए? यस सर। ठीक है। तो अब जरा देखिए, सबको अब थीटा प्लस अल्फा के टर्म में मैं लिख देता हूं। अब ट्रायंगल का नाम मैं लिख देता हूं, है ना, नहीं तो अभी थोड़ा सा गौर से इन सब चीज को देखना सीखिएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर को कुछ नाम दे दीजिए, से इसको मैं C कह दूं, बहुत सारा पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये C कह दीजिए। इन ट्रायंगल BCA, इन ट्रायंगल BCA आप लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 और अपॉन AB, P/H। इसका मतलब AB को आप लिख सकते हैं 2 अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा। सोच के और देख के बताइए। ट्रायंगल BCA में साइन थीटा प्लस अल्फा इज P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर उसका BC है, हाइपोटेन्यूज AB है।
बोलिए, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? नहीं Yes, सर। sir. हैं? एक पैरेलल में एक फिगर ड्रॉ करिएगा, है ना, नहीं तो मैं ही ड्रॉ करते रहूंगा तो मैं समझ जाऊंगा। देखिए, उसको मैंने मिटा दिया अल्फा को। अब आपको सिर्फ जो है ये बता रहा हूं कि ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, है? यस कि नो? Yes, sir. अब देखिए, तो ये वाला एंगल ये आपका थीटा प्लस अल्फा होगा। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है। Yes, sir. ये थीटा Yes. है, ये अल्फा है ना? तो ये एक्सटीरियर एंगल थीटा प्लस अल्फा नहीं होगा? इस बात को समझ पाए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये थीटा, अब इसमें टिक करूंगा फिर गंदा हो जाएगा। ये जो बता रहा हूं ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा। ये अल्फा है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल अल्फा। तो ये वाला एंगल थीटा प्लस अल्फा नहीं होगा? यस सर। ठीक है, अब लिखूंगा यहाँ पर फिर गंदा हो जाएगा, फिर अब उसी में घूमते रहेंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा और अल्फा है, तो थीटा और अल्फा का सम ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। कौन सा ट्रायंगल है? तो ये वाला, ये ट्रायंगल। ठीक है, इसका एक्सटीरियर एंगल ये है, जिसका दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है, थीटा और अल्फा। ठीक है, तो ट्रायंगल BCA में, BCA में ए आपका ये पॉइंट तो हटाइए, ये वाला पॉइंट ए। ठीक है, BCA में साइन थीटा प्लस अल्फा हो जाता परपेंडिकुलर BC और अपन हाइपोटेन्यूज AB। यहां से AB की वैल्यू आ गई। अब दूसरे ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल BCB1, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। BC एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं cos थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू बेस इज नाउ BC और अपॉन हाइपोटेन्यूज BB1। हो गया, ये BC आपका 8D है, जो 2 है वो, इसका मतलब BB1 हो गया आपका 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस अल्फा। आ गया, तो सब आपका थीटा प्लस अल्फा के टर्म में आ गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया 2 और अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा और इनटू BB1 हो गया 2 cos थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो आप जरा देखिए, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 8 और अपॉन 2 साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा और कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। अब बताइए कि साइन 2a क्या होता है? होता है Yes, sir. साइन 2a इज टू साइन ए कॉस ए। ये हो गया 8 और साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा प्लस अल्फा। हो गया, ये आपका एरिया है। अब ये एरिया मिनिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि न्यूमरेटर तो फिक्स है। तो फॉर Yes, sir. एरिया टू बी मिनिमम, एरिया